और नीतीश जी पहले भी गए थे तो फिर आए और कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो उनके विधायक और अगर मंत्री आते हैं तो हम दरवाजे खुले रखेंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन में हमारे सहयोग से वो जीते हैं। दस्तक में है माननीय मुख्यमंत्री जी, चिराग पासवान से, सम्राट चौधरी से, जो भी नए नेता उभर के आ रहे हैं उनसे दस्तक में आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान की वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है। सुशील मोदी ने जो दावा किया है उस दावे में कितना दम है ये आगे पता चलेगा, लेकिन सुशील मोदी ने सियासी भूचाल जरूर खड़ा कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि जेडीयू के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। जेडीयू के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और बीजेपी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। क्या बीजेपी नीतीश के कुनबे में सेंधमारी करेगी, यह भी बड़ा सवाल है सुशील मोदी के दावे के बाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं। बड़ा दावा कर दिया आप लोगों ने, उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है और कायदे से उपचुनाव को लेकर जो सियासी गहमागहमी थी, जो गर्माहट थी, वो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन सुशील मोदी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वाकई संपर्क में हैं या फिर डरा रहे हैं नीतीश कुमार को? देखिए, सुशील मोदी जी ने कड़वा सत्य कहा है जी, क्योंकि जो गठबंधन के हम लोग के साथ था नीतीश जी का जी, एनडीए का, उसमें वो विधायक चुनाव जीते थे जी, और वो जानते हैं कि जिस तरह जब ही विलय होगा राजद में जदयू का, तो उनकी जो है माने विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी विधायकों की, और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि फिर अगली बार विधायक बने तो उन्हें भाजपा के साथ आना होगा। और माने सुशील जी कोई अनर्गल बात नहीं करते हैं, जो भी नपे तुले बात करते हैं उन्होंने एकदम सही बात कही है। और निश्चित रूप से देखेंगे कि जब ही विलय की घोषणा होगी जदयू को, उसके कई एक विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं और भाजपा निश्चित रूप से उस विधायकों को अपने साथ रखेगी और बिहार के विकास के लिए उनको आगे प्रेरित करेगी। विधायक हैं या मंत्री भी हैं? देखिए, विधायक हैं तब मंत्री हैं, तो मंत्री भी तो मौजूदा मंत्रियों ने भी संपर्क किया? निश्चित रूप से कहा ना कि जिस दिन घोषणा होगी विलय की जदयू का, जिस दिन राजद में और राजद का दोनों का जब विलय होगा, तो उनका जो आधार वोट है, जो विधायक जीत के गए हमारे बदौलत, वो चाहेंगे कि फिर से हम विधायक बने, मंत्री बने रहें, तो उसके लिए भाजपा का दामन थामना होगा और उसके लिए वो तैयार हैं। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं, ललन सिंह जी भी इस बात को जानते हैं और निश्चित रूप से वो लोग भी काफी चिंतित हैं इसके लिए। नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है, आप ये कर रहे हैं? नहीं, खुद देखिए, कोई हमारे दरवाजे पर आएगा तो हम उन्हें, माने हमारी संस्कृति में है कि उनका आदर करते हैं। ऐसा क्यों है? पार्टी के आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार को लेकर ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, उनकी एंट्री नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है जी, और नीतीश जी पहले भी गए थे तो फिर आए और कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, राजद में भी गए थे, राजद के लोगों ने काफी उनके बारे में कहा कि अब इनको हम नहीं, नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, नो एंट्री का बोर्ड हट गया। तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है और परिस्थितियां बदलते रहती हैं, तो निश्चित रूप से उनके विधायक और अगर मंत्री आते हैं तो हम दरवाजे खुले रखेंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन में हमारे सहयोग से वो जीते हैं। चिराग पासवान के आने से क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? अचानक आप लोग उपचुनाव के आखिरी वक्त में चिराग पासवान को साथ ले आए। देखिए, चिराग पासवान जी पहले भी हमारे साथ थे और हमेशा वो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, इनके विचारधारा हमें काफ़ी पसंद है, इनकी कार्यशैली को हम सराहना करते हैं, बार बार कहते थे। और निश्चित रूप से हमारे गठबंधन के अंग ही थे वो, और फिर से वो चाहते थे आना, तो हमारे नेताओं ने उन्हें बुलाया और उनसे अपने कहा है कि हमारे 2 उपचुनाव हो, इसमें प्रचार प्रसार कीजिए, वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से युवाओं में एक अच्छी छवि वो चाहते थे कि बीजेपी चाहती थी, कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी बार बार संपर्क कर रही थी, बीजेपी के बड़े नेता संपर्क कर रहे थे। अगर वो नहीं चाहते तो बीजेपी के चाहने से क्या होता है? कोई चाहता है तभी कोई चाहता है, तो ताली दोनों हाथ से निश्चित रूप से अगर आए तो हमारे साथ चूंकि रह चुके थे, उनके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध हमारे रहे, हमारे सरकार के मंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। मंत्री से याद आया विनोद शर्मा जी,
बड़ी चर्चा है, चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। अब तो पत्ते खोल दीजिए, अब तो चिराग जी भी साथ आ गए। देखिए, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है किसको मंत्री अच्छा ठीक है, इतना बता दीजिए कैबिनेट का विस्तार कब होने जा रहा है? ये मैंने कहा ना कि वो तय प्रधानमंत्री करेंगे कब करना है कि नहीं करना है। तो जब होगा तो खुद आपको पता चल जाएगा, कुछ दिन पूर्व पता चल जाएगा। एक सवाल यह भी है कि आप जिसको ले आए उपचुनाव के आखिरी वक्त में, जिसको इतनी तरजीह आप दे रहे हैं, चिराग पासवान को, जिससे रोड शो करवा रहे हैं मोकामा में, जिससे प्रचार करवा रहे हैं गोपालगंज में, उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो तो बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, वो क्या जानेगा? देखिए, चूंकि दहशत में है माननीय मुख्यमंत्री जी, चिराग पासवान से, सम्राट चौधरी से, जो भी नए नेता उभर कर आ रहे हैं उनसे दहशत में आ जाते हैं और डर से इस तरह की बातें करते हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं हमारा नेतृत्व न छीन ले लोग, तो इसलिए उस तरह की बातें करते हैं। अब चिराग पासवान लगातार एमपी हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, काफी अनुभव है। चुनाव लड़के अगर वो बच्चे हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि चिराग ने हमें हरा दिया, चिराग ने उन्हें क्षति पहुंचा दिया। ललन सिंह कहते हैं कि चिराग मॉडल ने हमको यहाँ बर्बाद कर दिया। चूंकि दहशत में है माननीय मुख्यमंत्री जी, चिराग पासवान से, सम्राट चौधरी से, जो भी नए नेता उभर कर आ रहे हैं उनसे दहशत में आ जाते हैं और डर से इस तरह की बातें करते हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं हमारा नेतृत्व न छीन ले लोग, तो इसलिए उस तरह की बातें करते हैं। अब चिराग पासवान लगातार एमपी हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, काफी अनुभव है। चुनाव लड़के अगर वो बच्चे हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि चिराग ने हमें हरा दिया, चिराग ने उन्हें क्षति पहुंचा दिया। ललन सिंह कहते हैं कि चिराग मॉडल ने हमको यहाँ बर्बाद कर दिया। तो उस बात का डर सता रहा है जदयू को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसलिए चिराग के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जबकि जनता उसे काफी अच्छा समझती है और तब जाकर के उसके मैंने समर्थन किया उनके प्रत्याशियों का। सवाल यह भी है कि कुढ़नी सीट को लेकर सवाल है। कुढ़नी में भी उपचुनाव होना है और आखिरी माफ कीजिएगा तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कुढ़नी सीट को लेकर। जो खबर है, हमारे पास जानकारी है, आपके पास पूरा अधिकार है, आप इस बात को खारिज कर दें या इसका जवाब देना चाहें, न देना चाहें, कैसे देना चाहें। हमारे पास जो जानकारी है, चिराग पासवान को कुढ़नी सीट भी ऑफर हुई है या चिराग पासवान ने कुढ़नी की सीट डिमांड की है? देखिए, ये सब हम लोग को जानकारी नहीं केंद्रीय स्तर पर क्या हुआ है और समय आएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी तो दोनों उपचुनाव में चिराग जी प्रचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छी लड़ाई है दोनों जगह। और कुढ़नी में जब समय आएगा तो खुद ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कुढ़नी में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, मैंने क्या है, मैंने क्या बात हुआ है उनको, केंद्रीय नेतृत्व से बात करके आए हैं वो, तो केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि क्या उनसे बात हुई है और निश्चित रूप से हमारे साथ वो पहले रहे हैं और अच्छा काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर आगे भी काम करें। तो देखिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, नीतीश कुमार और बिहार उपचुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बातचीत जो दावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया है कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। जाहिर तौर पर यह बड़ा दावा है और बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ाने के लिए यह बयान काफ़ी है। तो इस दावे पर बात कर रहे थे, हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा थे। इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।